राम राम जी, आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 9 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने सबसे पहले करना क्या है? देखो, सब चीज़ों को समझ लो, अंडरस्टैंड कर लो। उपाय बताती हूँ, उनको कर लेना, और उसके बाद आप लोगों को ये बता रही हूँ कि किस तरह से आपने चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह मित्र शत्रुओं को हैंडल करना है, किस तरह से अपना प्रश्न भेजना है, और किस तरह से गुरु मंत्र जो है आपके जीवन में जो है रोशनी दिखाएगा। यानी कि आपको किस तरह से गाइड करेगा कि आखिर आपको क्या करना चाहिए हर दिन के हिसाब से तो बता दिया। अब उसके बाद गुरु आपको क्या गाइड कर रहे हैं कि बेटा क्या करो और क्या ना करो, ठीक है। तो यहाँ मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे लगता है अपने हाथ से एक मौका खो दोगे, लेकिन फिर भी कोशिश करोगे कि किसी तरह से भी अपने सपनों में रंग भरते रहो। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड है, कोई बुराई नहीं है उसमें। बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपकी, कि यहाँ पर आप किसी की हेल्प तो ले रहे हो, कोई लेडी है, ठीक है, आप उसको बड़ा लुक अपॉन भी करते हो। आपको ऐसा लगता है कि हाँ, ये मेरे लिए बहुत हेल्प की है या बहुत अच्छे मेरे लिए हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको अपनी पास्ट की बातें याद आएंगी। कुछ हनुमान जी को देखकर, कुछ किसी स्त्री को देखकर आपको पुरानी बातें जो हैं कहीं ना कहीं याद आएंगी, जहां आपने अपनी वाणी के कारण कुछ रिलेशनशिप्स जो है डिस्टर्ब कर लिए। तो इधर आपको चीज़ों को जो है समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये चीज़ हमेशा याद रखो। अच्छे लोग जो होते हैं, आप सोचते हैं कि उनके साथ आप इस तरह से बिहेवियर रखोगे अपना गलत, और सामने वाला सह के चुपचाप आपकी गुलामी करता रहेगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। अच्छे लोग होते हैं, बिना एक शब्द भी बोले चुपचाप आपके जीवन से निकल जाते हैं, और उसके बाद वो आपको प्राप्त नहीं होते। फिर लगे रहो जतन करने के लिए, क्योंकि वो रुष्ट हुए तो रुष्ट हो गए। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति आपकी कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ आपको अ, अपनी संतान के लिए कुछ ना कुछ करना है। अब संतान के लिए आप कर तो रहे हो, लेकिन आप ये चीज समझ जाओगे कि यही मेरा प्रारब्ध था, यही मेरे कर्मों का फल था, और यहाँ पे ही मुझे जो है इस चीज के लिए चेतना था, इस चीज के लिए मुझे समझना था कि किस तरह से मुझे जो है आगे बढ़कर अपने कार्यों को पूर्ण करना है। यहाँ गुरु आपको ज्ञान देते हुए, अंदर से आपको सब मालूम है क्या आप कर रहे हो और क्या ना कर रहे हो, फिर भी आप जो है अपने कर्मों की तरफ आसक्त हो थोड़ी। देखो, जो ड्यूटीज हैं वो तो निभानी है, लेकिन इतनी आसक्ति चीजों के लिए अच्छी नहीं होती। वो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर जो है आपको हिंडरेंसेस दे रही है। यहाँ पे इस चीज को समझने की कोशिश करो, तभी आपके लिए रिजल्ट आगे अच्छा आएगा। बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कुछ ना कुछ इस तरह की आपकी स्थिति बनती हुई दिखाई देती है कि आपके ऊपर बहुत अधिक बोझ है, ठीक है, आपके ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा है, ठीक है, आपका काम बहुत ज्यादा है, लेकिन आप कर क्या रहे हो उस चीज की अचीवमेंट के लिए? कुछ भी नहीं। अगर आप उस हिसाब का जितना बोझ है या जितना बर्डन आपको सहना पड़ रहा है, उसके हिसाब से आप काम नहीं कर रहे हो या कुछ नहीं कर रहे हो, तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, तो यहाँ हनुमान जी की आराधना करो, तिलक लगाओ अपने माथे के ऊपर, और उसके बाद अपने काम पे लग जाओ। ये मत सोचो नहीं आज मेरा कुछ करने का मन नहीं है। जितना बोझ ज्यादा होता है उतना काम ज्यादा करना पड़ता है, बच के भागना नहीं होता। यहाँ बच के भागने का दिन नहीं है। अब फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन ग्रोथ, प्रमोशन दिखाई देती है, मन भी खुश है। देखा, थर्सडे वाले दिन काम ज्यादा था, उस दिन कर लिया, अब अगले दिन मौज है ना। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना काम करोगे, लेकिन ग्रेसफुली, खुश मन से, अच्छे दिल से, और दिल और दिमाग भी जो है अच्छी तरह से काम करेगा, ठीक है, हैप्पीली काम करेगा। तो काम की जो है ऊर्जा भी अधिक है, और काम का रिजल्ट भी अधिक आता हुआ दिखाई देता है, आपको लाभ भी होता हुआ दिखाई देता है। तो कैरी ऑन, उस दिन बढ़िया तरीके के साथ आगे बढ़ो। अब सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन आपको फिर दोबारा ऐसा ही लग रहा है, बहुत बोझ है, बहुत बोझ है, बहुत बोझ है। देखो, किसी को देके कुछ हेल्प ले लो। इतना बोझ है तो किसी का साथ लेना जरूरी है। जब खुद की आंखें ही नहीं खुल रही और ऐसे लग रहा है ओहो ये मुझसे नहीं सहन होगा, ये मुझसे सहन नहीं होगा, ये बर्डन मुझसे सहन नहीं होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको इतना सहन मत करो। किसी का सहारा ले लो, मदद ले लो, अकेले ही क्या जरूरत है इतना करने की? ठीक है ना। तो यहाँ आपको लग रहा है मैं ये भी करूं, मैं वो भी करूं, मैं ऐसा भी करूं। देखो, पे समथिंग,
और किसी का शायद आपको कुछ देना भी है, ठीक है, आपके ऊपर ऋण है, वो भी देने की कोशिश करो। कितनी बार क्या होता है, हमें किसी का कुछ देना होता है, तो सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपको किसी का कुछ धन देना है, तो हो सके तो अपनी हेल्प को या किसी को कुछ ना कुछ तरीके के साथ आप मदद करो, और आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आए। ठीक है, अब बात करते हैं हम संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ आपके लिए स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके लिए जो है यहाँ पर मदद करने के लिए कोई है, डेफिनेटली है। बस आपको करना क्या है, थोड़ा चुप रह के मदद लेनी है। यहाँ फादर हो सकते हैं, बॉसेस हो सकते हैं, वो आपको फाइनेंसिस की मदद करते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। वो मदद आपने चुपचाप अपनी ले लेनी है। मुंह बंद रखने से ज़्यादा बढ़िया काम होता है। अब इतना आप बोल कर क्या लोगे, जब ऑटोमेटिकली आपको चुप रहकर प्राप्ति हो रही है, तो आपको क्या ज़रूरत है इतना परेशान होने की या इस तरह से कुछ करने की। अब उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट आपके लिए गुरु मंत्र की। अब यहाँ पर है, किसी प्रकार की कोई अभाव नहीं है, सब में प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर है, जीवन साथी आपकी सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको सब स्ट्रगल्स और परेशानियां ही परेशानियां दिखाई देती है। तो यहाँ पर एक्चुअली में क्या चीज़ आपको समझनी है, आपको ये समझना है, ये सब चीज़ें जो हैं दूर होंगी। अब आपका कहीं ना कहीं अपने गुरु की तरफ आकर्षण जो है बढ़ता चला जा रहा है। आप अपने गुरु से कुछ प्राप्ति करना चाहते हो। देखो बेटा, सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब आप गुरु को अप्रोच करना चाहते हो और आपसे कोई भूल हुई है, तो आप अपने आप को आगे करने की चेष्टा करो, खुद आगे करने की चेष्टा करो। किसी और से उम्मीद मत करो कि आपके लिए कोई बढ़कर आगे हाथ भी बढ़ाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको गुरु मिलता हुआ, गुरु प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। जो गुरु आपको पसंद आते हैं, यानी कि जो आपको अपील करते हैं, हम खुद चुन लेते हैं अपने गुरु, या गुरु भी हमें चुनते हैं, अपने आप अट्रैक्ट होते हैं हमारी तरफ, और हम भी उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और वो हमें जो है अपना शिष्य मान लेते हैं। तो कितनी बार क्या होता है कि हमें वो शिष्य पसंद नहीं होता जिसे हम अपना मान ना सके, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, ये दोनों ही तरफ की खिंचावट होती है, जो एक दूसरे को एक दूसरे के साथ बने रहने के लिए खींचती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको गुरु प्राप्त होते हुए दिखाई देते हैं, तो इससे अच्छी तो कोई बात है नहीं। अपने गुरु के दर्शन करो, गुरु से बात करो, अपने गुरु से बातचीत करके आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। अब आपने करना क्या है, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।